लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। कर सको तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म करना मत सीखो। मार सको तो वासना मारो, प्राणी मारना मत सीखो। ये बातें किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं रखती, समग्र मानव जात के लिए एक सुंदर दिशा है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत थे। आज विद्वत समाज उन्हें संत शिरोमणि के नाम से पुकारता है। उनकी बड़ी विलक्षण प्रकृति थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। उनकी वाणी निष्पक्ष है। मैं राजस्थान में तेरा पंथ के आचार्य तुलसी जी से मिला। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कबीर साहब के भजन गाए जाते हैं, किंतु कबीर साहब दर्शन पक्ष में क्या मानते हैं ये हमें पता नहीं। एक महान विद्वान थे और उन्होंने कहा कि दर्शन पक्ष में वे क्या मानते हैं हमें पता नहीं। 2 दिन हम वहाँ ठहरे, खुल करके चर्चा हुई दर्शन पक्ष पर। उन्होंने कहा कि आज हमें ऐसा मालूम हुआ कि कबीर साहब जगत उत्पत्ति प्रलय रहित अनादि और अनंत मानते हैं, इसका कोई कर्ता नहीं मानते हैं। उनका हृदय बड़ा विशाल था, वृद्ध थे। उन्होंने कहा हमारा आपका सब कुछ मिलता है, श्वेतांबरी, शाकाहारी, निर्विकार जीवन, पुनर्जन्म, कर्म फल भोग, शाश्वत मोक्ष सब मिलता है। सब मिलकर प्रचार होना चाहिए। साहिब की वाणी निष्पक्ष होने के नाते सभी लोग स्वीकार करते हैं। उन्होंने उनकी मौलिक कृति बीजक है। जैसे महाराज गोस्वामी जी की कृति रामचरितमानस, उसके नाते पूरे भारत में ही नहीं, भारत के अतिरिक्त देशों में भी कथाकारों के माध्यम से चर्चा हो रही है। इसी प्रकार से संत सम्राट श्री कबीर साहब के बीजक की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। रूस में एक संस्था है, कबीर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वो अनुसंधान कर रही है। उनकी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। उनकी कितनी पैनी दृष्टि। उन्होंने कहा मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। जितने संकुचित विशेषण हैं सबको उन्होंने हटाकर अलग कर दिया। कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पुरुष तेरा गुण बड़ा, हिंदू तेरा गुण बड़ा, भारतीय तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा। मानुष तेरा गुण बड़ा। पूरे विश्व में मनुष्य है और विश्व में सभी मनुष्यों की उत्पत्ति एक समान होती है। वार्तिककार ने लिखा समान प्रसवात्मिका जाति है। जिसका एक समान प्रसव हो उनकी एक जाति होती है। पूरे विश्व में आदमी से आदमी की उत्पत्ति होती है, दूसरे प्रकार से उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में,
सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं। आज विज्ञान ने अपना काम किया है, देश काल की दूरी को कम कर दिया है। एक देश से दूसरे देश आप कुछ घंटों में जा सकते हैं, किंतु मानव के बीच की दूरी कम नहीं हो पाई। मानव के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। एक दाढ़ी वाला चोटी वाले से नहीं मिलना चाहता, चोटी वाला दाढ़ी वाले को देख लेता है तो कहता अपना आदमी नहीं। और एक आदमी बुलाओ, दोनों को बाल बना दो तो आदमी में क्या फर्क है? उनको और ना आंख दिखती है, न कान दिखता है, न हाथ पैर दिखता है, न मुंह दिखता है, केवल आगे पीछे के बाल दिखते हैं। सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मैं एक आश्रम से जा रहा था, एक बगीचा होकर निकला, वहां एक नवयुवक लड़का मिला। उसने कहा महाराज जी सलाम। उसकी भाषा को सुनकर मुझे हंसी आ गई। एक तो महाराज कहा, दूसरा सलाम भी कहा। मैं उसकी भाषा में बोला कि कम हियर प्लीज, तो आया नजदीक। मैंने कहा कि आप महाराज भी कहते हैं, सलाम भी करते हैं। कहे महाराज इसलिए कहा कि मैं जानता हूं कि आप अमुक आश्रम से आए हैं। सलाम इसलिए किया कि आपके पास चोटी नहीं। मैंने कहा आप अपनी मां से पूछिए कि जब मेरा जन्म हुआ था तब चोटी थी कि नहीं। आप अपनी मां से पूछिए। अब मां से पूछिए कि जब आपके पास चोट जन्मे थी तब आपके पास चोटी थी कि नहीं। पिताश्री से भी पूछिए कि पिताश्री जी जब आपका जन्म हुआ था तब आपके पास चोटी थी कि नहीं। उनसे पूछ लीजिए। अगर चोटी न होना मुसलमान होने का लक्षण है तो मुसलमान तो अभी 1400 वर्ष के थे। इसके पहले मुसलमान शब्द ही नहीं था। और सब आदमी हजारों लाखों करोड़ों नहीं अनादिकाल के जगत में आदमी होते रहे, तो उनको आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर सोचा, महाराज भूल हो गई है। मैंने कहा जो भूल हुई है तुम्हारे अंदर जो था वो निकला, और मुझे एक निर्णय करने का मौका मिला कि आदमी केवल आदमी है, न हिंदू है न मुसलमान है। हिंदू शब्द हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। जो हमारे सज्जन पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू शब्द हमारी भारतीय भाषा का शब्द ही नहीं है। और हिंदू शब्द अभी थोड़े वर्षों से प्रचलित है। पुराने समय में आर्य लोग कहते थे, हिंदू नहीं कहते थे। तो इस प्रकार से, और मुसलमान तो पहले थे ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने को हिंदू को तुरुक कहा वे एक जिमी पर रहिए। सदगुरु कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी महापुरुष हुए। उन्होंने कहा सुन्नत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नार बखाने ताते हिंदू रहिए। पूरे बीजक में एक ही जगह एक ऐसा शब्द आया है जहां पर सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को रोका है मुसलमान बनने से, और कहा कि ताते हिंदू रहिए। स्त्री अर्धांगिनी होती है और उसकी सुन्नत नहीं होती है, तो मुसलमान कैसे पक्के बन गए? अल्लाह ताला भूला, एक को भूला, दो को भूला, कि आज तक भूला चला आता। आज सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आदमी आदमी से प्रेम करे। अगर धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता, तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती। चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, उपनिषद हो, बीजक हो, भोयान हो, सारी विश्व की पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज है। ये यथार्थ है। किंतु अपने मान ग्रंथों को लोगों ने श्रद्धा से कहा कि हमारा मान ग्रंथ अपौरुषेय है, ईश्वर वाणी है, आकाश से आया है। आकाश से कहीं कोई प्रेस नहीं है कि छप के नीचे गिर जाता।
ये अपने मजहब की बातों को जबरदस्ती मनवाने के लिए लोगों की ये चाल है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि पूरे विश्व में आदमी किताब लिखता है। आज के जमाने में कोई शेर, कोई हाथी, मानवेतर प्राणी एक भी किताब कोई नहीं लिखे। सब किताबों के लिखने वाला आदमी। दुनिया में आदमी भर नहीं होता तो एक भी मंदिर नहीं होता। मंदिर का बनाने वाला भी आदमी है, मस्जिद का बनाने वाला भी आदमी है, गिरजाघर का बनाने वाला भी आदमी है, गुरुद्वारा का बनाने वाला भी आदमी है, मंदिर की देव मूर्तियों को बनाने वाला आदमी है, मंदिर की मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला भी आदमी है, और मंदिर के देव मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी आदमी है। अगर आदमी न हो तो मंदिर में घंटा नहीं बज सकता है, भोग नहीं लग सकता है, और मस्जिद में अजान नहीं हो सकती है, गिरजाघर में प्रार्थना नहीं हो सकती है। किसी जानवरों को, अन्य प्राणियों को कोई जरूरत नहीं, न राम की, न अल्लाह की, न मंदिर की, न मस्जिद की। सबके मूल में आदमी है। अगर धरती से आदमी विदा हो जाए तो दो पहले विदा हो जाएंगे, राम और अल्लाह। राम कहने वाला भी आदमी है, अल्लाह कहने वाला भी आदमी है। आदमी के अलावा ना कोई राम कहता है, ना अल्लाह कहता है, ना मंदिर में जाता है, ना मस्जिद में जाता है, और कोई कुछ नहीं करता है। धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। संसार में जो कुछ विकास हुआ है, हो रहा है, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। शारीरिक क्षमता में आदमी जानवरों से कमजोर है। एक हाथी के पास जो शारीरिक क्षमता है, एक शेर के पास जो शारीरिक क्षमता है, वो आदमी के पास नहीं है। किंतु आदमी के पास एक विलक्षण क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, जिस क्षमता के आधार पर आदमी हाथी को भी अपने बस में किया है, शेर को भी अपने बस में किया है। हाथी को उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है। हाथी लाचार है। बहुत बड़ी शक्ति आदमी के पास है। इसलिए हर आदमी का कर्तव्य है कि आदमी के साथ प्रेम करें, इंसान को इंसान की तरह देखना सीखें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखें, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखें, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखें। संत सम्राट श्री कबीर साहब का हृदय सागर की तरह विशाल था। वे सभी महापुरुषों का आदर करते थे, सभी परंपराओं का आदर करते थे, सभी ग्रंथों का आदर करते थे। उनकी ये साखी बहुत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ा। सब ग्रंथों का आदर करो। सभी ग्रंथ के कर्ता मानव हैं और सभी ग्रंथ मानव के लिए बनाए गए। इसलिए हर आदमी के हृदय में विशालता होनी चाहिए। आप सब ग्रंथों को पढ़ें, सबका आदर करें। रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबिल पढ़ें। सब ग्रंथों में अच्छी बातें, जहां से जो अच्छी बातें हों वहां ले ले, बाकी सब छोड़ दे। कोई भी बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनें। कोई भी बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं हो सकती। बाइबिल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया कि पृथ्वी गोल है, तो उन वैज्ञानिकों को जीते जी जला डाला गया कि हमारे ग्रंथ के विरुद्ध बात आप करते हैं। आप इंसान हैं, इंसान से भूल हो सकती है, परमात्मा से भूल नहीं हो सकती है। हमारा ग्रंथ परमात्मा का बनाया। कितने लोगों को, वैज्ञानिकों को उन्होंने जलाया, और आज उसका परिणाम ये कि पूरे विश्व में भूगोल में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है। सत्य को दबाया तो जा सकता है बंधुओं, मिटाया नहीं जा सकता। सत्य शाश्वत होता है। अनेक प्रकार से सत्य को दबाने के लिए लोगों ने प्रयास किया, किंतु दबा नहीं।
महाराज श्री राम की जब शादी होती है कलेवा में जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के जो ग्रंथ का लेखक जहां जन्म लेता है वहां की जो संस्कृति होती है उसका वो वर्णन करता है। ये कलेवा खाने का रिवाज दूसरे प्रांतों में नहीं है। मैं कई प्रांतों में जाता हूं, उत्तर प्रदेश में कलेवा खाने जाते हैं, वहां की सखियां मजाक करती हैं, कहती हैं अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुध करती पतकर नहीं कछु काम। सखी बचन सुन रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहावान की बातें। मात पिता बिन कोई नहीं उपजे बंधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजत अस हमरे ने। मजाक का मजाक हुआ, वास्तविकता का वर्णन। आदमी की उत्पत्ति सदगुरु कबीर साहब ने कहा एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो निनारा। आदमी धरती का सिरमौर प्राणी है। आदमी के साथ सुंदर व्यवहार करो। अगर आदमी न रहे तो मंत्रों का जाप कौन करेगा? ये विकास का जितना काम है कौन करेगा? मंत्र बड़ा नहीं होता है, मंत्री बड़ा होता है, मंत्र बड़ा नहीं होता। एक बार मैं बहुत प्रसिद्ध गुरु जी से प्रश्न किया, निवेदन किया कि महाराज जी आप 5 नाम जपने को बताते हैं तो नाम बड़ा होता है कि नाम ही बड़ा होता है? सोच में पड़ गए, कभी उनके सामने ऐसा प्रश्न आया नहीं होगा। कुछ देर तक मौन रहे, उसके बाद उन्होंने कहा नाम ही बड़ा होता है। नाम ही ना हो तो नाम का जाप कौन करेगा? हमें वास्तविकता का बोध नहीं है। बंधुओं, जीवन गुजर के लिए जैसे धन की जरूरत पड़ती है, जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। आदमी सुखी जीवन जीना तो चाहता है किंतु जीवन को निर्विकार नहीं बनाता है। आप देख लीजिए, करोड़ों अरबों रुपया जिनके पास में है आज सेंट्रल जेल में बंद है। न कोई मंत्र काम कर रहा है, न कपड़ा काम कर रहा है, न चेला काम कर रहे, न कोई पुस्तक काम कर रही है, कुछ काम नहीं कर रहा। और जीवन निर्विकार न होने से आज आदमी के साथ बहुत आदमी का घोर पतन हो गया है। आदमी की नसबंदी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा, लूप लगाया जा रहा है। ये आदमी का कितना विशाल पतन हुआ है। जो व्यवहार जानवरों के साथ किया जाता था आज वो व्यवहार आदमी के साथ किया जा रहा है। बहुत बड़ा पतन हुआ। डॉक्टर बंधुओं को बिना काम का काम करना पड़ता है। हर आदमी को चाहिए कि हम अब सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाएं। एक बात आप याद रखिए, संतों से दूर रहकर हम धन कमा सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम परिवार बढ़ा सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर कार्य कर सकते हैं, किंतु संतों से दूर रहकर हम अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते। अगर हमें मास्टर बनना है तो मास्टर की संगत करना होगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की संगत करना होगा, वकील बनना है तो वकील की संगत करना होगा, नेता बनना है तो नेता की संगत करना होगा। अगर हमें अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे इंसान की संगत करना होगा। कोई उपाय नहीं। आप देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पदों पर सुशोभित है, किंतु बिना सिगरेट बिना शराब के रह नहीं पा रहे। संतों से अगर दूर होने का ये दुष्परिणाम है। और जो संतों के संपर्क में हैं वो ऑफिसर होने के बावजूद, नेता होने के बावजूद वो शाकाहारी है, व्यसन मुक्त हैं, गृहस्थी मर्यादा के अनुसार जीवन जीते हैं। मैं ऋषिकेश में था, वहाँ एक दिन मिलिट्री वाले डिपार्टमेंट में गया, परिचित लोग थे, बिहार के लोग थे। उन्होंने कहा साहब हम नौकरी करते हैं किंतु अपने धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं करते। यहाँ 2 दिन मांस मिलता है, हम मांस नहीं खाते हैं, 2 दिन हमको दूध मिलता है। मांस लीजिए चाहे दूध लीजिए, हम दूध पीते हैं, मांस नहीं खाते, नौकरी करते हैं। ये माता पिता के द्वारा, संतों के द्वारा जो संस्कार मिल गए हैं
वे सर्विस में हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट में हैं, तो भी मांस नहीं खाते। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, मोरारजी देसाई थे, और भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। ऐसे ऐसे लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति हुए, और बिहार में कबीर पंथ से दीक्षित थे, शुद्ध शाकाहारी जीवन। तो जो संतों के द्वारा, माता पिता के द्वारा बचपन से अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, वो अमिट होते हैं। तो आवश्यकता है जीवन के राज को समझने के लिए हमें संतों की जरूरत पड़ती है। बिना भेदी के भेद नहीं मिलता है। अगर महाराज श्री राम को विभीषण नहीं मिलता, सारा भेद नहीं बता देता, तो महाराज श्री राम को सफलता नहीं मिलती। जीवन का सारा राज बताने वाले संत होते हैं। प्रायः आदमी देखता है कि मैं खाता हूं, पीता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, सोता हूं, जागता हूं, तो मैं शरीर हूं, यही। किंतु शरीर अलग चीज है और आप अलग चीज हैं। एक दिन ऐसा आता है कि बिना बताए सबको पता चल जाता है। सभी कहते हैं, अरे जिससे नाता था वो तो चला गया, अब ये मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। नाता किससे था? शरीर से नाता नहीं था, शरीर में रहने वाले के साथ नाता था। रहने वाला चला गया। अब चाहे जितनी प्रियतमा पत्नी हो, अब शमशान में पहुंचाकर आग लगाने के लिए लोग विवश हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर कथा आई, राजा ऋषभदेव की कथा। जैनों के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी हुए। उनके मन में जब विराग हुआ, ध्यान से सुनना, शादी कंपलसरी नहीं है, शादी अनिवार्य नहीं है, शादी वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। आप चाहें तो शादी करें और आप चाहें तो साधना करें। आप दोनों में स्वतंत्र हैं। जिसका चुनाव करेंगे वही आपका जीवन होगा। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा। जिस आदमी के मन में राग होता है वो शादी करता है, और जिस आदमी के मन में विराग होता है वो साधना करता है। कबीर पंथ में आज तमाम आश्रम बन गए हैं ब्रह्मचारी नारियों के लिए। सब कॉलेज किए हुई लड़कियां हैं, 16-18 वर्ष की हैं, सब साधनाशील जीवन जी रही हैं। एक आश्रम में तो 40 लड़कियां जो ब्रह्मचारिणी हैं। और मैं जैन संप्रदाय में जाकर देखा तो 5 से 50 बहनें हैं जो इस प्रकार से साधनाशील जीवन जी रही हैं। जिस आदमी के मन में राग होता है, चाहे नर हो या नारी, वो शादी करता है। जिस आदमी के मन में विराग होता है वो साधना करता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया, पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र बताया गया। मैंने कहा एक 0 और बढ़ा दिए होंगे क्या? 10 तक तो ठीक है, पर तो एक आदमी के 100 बच्चे होना। लिखा है ग्रंथ में 100 पुत्र थे, और जब उनके मन में विराग हुआ, राग था, तब सब 100 बच्चे हुए। और जब विराग हुआ, सबको छोड़कर जंगल में जाने लगे तप करने के लिए, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, और चलते समय उन्होंने जो उपदेश दिया है वो उपदेश हर पिता को अपने बच्चे को देना चाहिए। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, हजारों साल पहले जो उपदेश दिया गया था, क्या आज के युग के लिए वो प्रासंगिक हो सकता है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती है, हर जमाने के लिए उपयोगी होती है और हर आदमी के लिए उपयोगी होती है। उन्होंने इतना सुंदर उपदेश दिया है, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि वो उपदेश उन्होंने क्या दिया। उन्होंने कहा, जिसके रहने से माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है। जिसके न रह जाने पर माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, गुरु गुरु नहीं रह जाता है। उस तत्व का अनुसंधान करो, वो क्या चीज है। जिसके रहने से
माँ माँ है, हम माँ को प्रणाम करते हैं, और जिसके न रह जाने पर वो मिट्टी रह जाती है, दाह संस्कार करने के लिए लाचार हो जाते हैं। वो क्या चीज है, कितना सुंदर उपदेश। वो तत्व है चैतन्य तत्व, जीव तत्व। जब तक है तब तक माँ माँ है, अगर जीव निकल जाए तो माँ मिट्टी है, उसको निकालकर शमशान में। कितना सुंदर उपदेश दिया। हर आदमी को उस तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। वो क्या है जिसके रहने से हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अगर वो हट जाए सब एक बार की बंद हो जाए। जैसे बिजली रहती है तो ट्यूबलाइट भी काम करता है, बल्ब भी काम करता है, टेलीविजन भी काम करता है। अगर बिजली चली गई तब सब बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जिसके रहने से सब हो रहा है, जिसके न रहने पर सब बंद हो जाता है। वो तत्व का अनुसंधान करो। वो तत्व है चेतन तत्व, स्वातत्व। उसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण विचार दिया कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवे। इस वैज्ञानिक युग में भी उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी भटक रहा है। पूरी दुनिया में आदमी दो चीजों के लिए भटक रहा है। अरबों आदमी है केवल दो चीजों के लिए भटक रहे हैं। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहे हैं। सुख सोचते कहां मिल जाएगा। सुख के लिए सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते, क्या क्या पीते, मिलता कुछ नहीं। पूरी जिंदगी चली जाती, उनको मिलता कुछ नहीं। सुख के लिए भटक रहे हैं। बीड़ी में नहीं मिला तो सोचता है बोतल में मिल जाएगा। अब बोतल में नहीं मिला तो सोचता है और किसी में मिल जाएगा। तमाम चीजों में आसक्त होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सुख मिलता नहीं। वास्तविकता ये कि सुख कोई चीज नहीं है बंधुओं, सुख कोई चीज नहीं है। एक घर में गर्मी का दिन था, मेहमान पहुंच गए। दोपहर का समय था और जो पहुंचे हुए व्यक्ति थे उनको प्यास से कंठ सूख रहा था। नमस्कार तो किए। घर के व्यक्ति बहुत सज्जन थे, तुरंत नींबू का शरबत बना करके लाए। पंखा चालू किए। जब उनका कंठ ठीक हुआ उन्होंने कहा कि आप बहुत व्यवहार कुशल आदमी हैं। हमारा कंठ सूख रहा था, प्यास के कारण बड़ी परेशानी बढ़ गई थी। नींबू का शरबत बना करके दिए और पंखा चालू किए। गर्मी भी शांत हुई और भीतर तृप्ति भी। बहुत प्रशंसा की। वो समझ गए घर वाले व्यक्ति की घर में कोई मेहमान आए तो उसको नींबू का शरबत पिलाओ, पंखा चालू करो, बड़ी प्रशंसा होगी। गर्मी का दिन बीत गया, कोई नहीं आया। वर्षा का दिन बीत गया, कोई नहीं आया। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी, सायंकाल का समय था और एक मेहमान पहुंच गए। तुरंत उन्होंने नींबू का शरबत बनाकर पंखा चालू कर दिया। अब वो कुछ प्रशंसा ही नहीं कर रहे, कुछ बोलते ही नहीं। ठंडी से तो वैसे कांप रहे थे, अब कहां बोले। उनको मन में ये हुआ कि इनका दिमाग कुछ गड़बड़ है, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कहते नहीं है। उन्होंने कहा कि नींबू में शरबत जो दिया हो शरबत मीठा बराबर था कि नहीं। कहा मीठा की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं ठंडी से तो वैसे कांप रहा, अब आप नींबू का शरबत बना के पंखा चालू कर दिए। ठंडे उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये आदमी सही नहीं है, और जिस पर प्रयोग किया वो समझ लिए कि ये सही नहीं है। दोनों एक दूसरे को गड़बड़ समझ लिए। अब अगर नींबू में शरबत में सुख होता और पंखा में सुख होता तो ठंडी के दिन में भी सुख मिलता। ठंडी में कुछ नहीं मिला तो उसमें सुख नहीं। एक मेहमान गर्मी ठंडी के दिन में पहुंच गए। वो भक्त सज्जन 2 रजाई ओढ़ने को दिए। उन्होंने कहा आप बहुत व्यवहार कुशल आदमी, बहुत संपन्न आदमी हैं। 2 रजाई दिए। इतनी ठंडी पड़ रही है कि एक रजाई से ठंडी नहीं जा सकती है। 2 रजाई दिए, बहुत व्यवहार कुशल है, बड़ी प्रशंसा की। वो मेहमान चले गए। गर्मी के दिन में मेहमान पहुंचे।
अब 2 रजाई उनको ओढ़ने के लिए, अब रजाई में कोई सुख है? रजाई में तो उनको, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे रजाई की जरूरत नहीं। अरे उन्होंने कहा कि 2 रजाई ओढ़िए, इसमें बहुत सुख मिलेगा। बंधुओं, रजाई में कुछ नहीं। सत्संग के बिना जीवन का कोई राज खुलता ही नहीं। लज्जत कुछ भी नहीं, लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। इन पदार्थों में कोई सुख नहीं, दुनिया के किसी पदार्थ में सुख नहीं। जिसमें आप सुख मानते हैं, बीड़ी में, बोतल में और किसी में, एक आदमी वो जीवन में छूता ही नहीं। उसको फ्री में दे तो पीता ही नहीं, छूता ही नहीं। एक आदमी दिन भर का में जो परिश्रम करके पैसा पाता है, सायंकाल बोतल की दुकान में जाता है, देता है बोतल, पीता है। एक आदमी को फ्री में दे तो वो छूता ही नहीं। क्यों? उसकी मान्यता नहीं है। आपको पदार्थों में जो सुख मालूम होता है केवल आपकी गलत मान्यताओं के कारण मिलता है, और गलत आदतों के कारण से उसमें सुख मिलता है, उसमें कुछ नहीं। तंबाकू खाने वालों को आप देख लीजिए, कितना बढ़िया हलवा खिलाइए, मालपुआ खिलाइए, खीर खिलाइए, वे सज्जन इतने अच्छे होते हैं कि तंबाकू खाने की जगह बचा कर रखते हैं। खाने के बाद जहर तंबाकू खाएंगे, उनको मालूम है कि इसमें सुख है। और तंबाकू में निकोटीन होता है, कोई प्रोटीन नहीं होता है, इसमें बहुत जहर होता है। 24 प्रकार का जहर होता है। विटामिन विज्ञान के प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉक्टर WJK मेकाहुक ने लिखा है, 1 किलो तंबाकू में जो विष पाया जाता है उसको वैज्ञानिक ढंग से पृथक कर लेने पर 900 चूहे, 1200 खरगोश अथवा 30 आदमी आसानी से मर सकते हैं। इतना इसमें जहर होता है। किंतु आप देखिए तंबाकू का धंधा कितना चल रहा है। आदमी अपनी मान्यताओं की परख नहीं कर रहा है कि ये मान्यताएं हमारी सही हैं या गलत है। आदमी चीजों की परख करता है। आप सुबह सब्जी लेने जाते हैं तो आप उसकी परख करते हैं कि ताजा है कि बासी है, सड़ा तो नहीं है, उसकी परख करते हैं। फल खरीदते हैं, उसकी परख करते हैं। कपड़ा खरीदते उसकी परख करते हैं। सोना चांदी खरीदते उसकी परख करते हैं। मिट्टी का एक घड़ा गर्मी के दिन में खरीदते हैं तो उसकी भी परख करते हैं। उसको ठोंकते हैं, अगर आवाज सही निकलती है तो समझते हैं पका है, कच्चा होगा उसकी आवाज दूसरी होगी, फूटा होगा तो उसकी आवाज दूसरी होगी। आप चीजों की परख करते हैं, किंतु 2 चीजों की आप परख नहीं करते। आप कहेंगे 2 चीज कौन है? एक ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते। ग्रंथ में जो लिख गया समझते सब सही लिखा है, और सब सही नहीं है, ये भी पक्का निश्चित जानिए, सब सही नहीं। ग्रंथों में बहुत अवैज्ञानिक बातें लिखी गई हैं, कुछ महिमा परक बातें लिखी गई, कुछ रोचक लिखी गई, कुछ भयानक लिखी गई हैं, कुछ यथार्थ लिखा गया है। ग्रंथों की सब वाणी सही नहीं है। अगर सब वाणी सही होती तो इतना विरोध क्यों होता? एक ही देश में अनेक प्रकार के लोग, मान्यता वाले लोग हैं, और सब आपस में टकराते हैं। ग्रंथों में जो वाणी लिखी है उसकी परख करो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, परख ले खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो। परख करने की बात साहब करते हैं, दूसरे लोग विश्वास की बात करते हैं। एक भक्त थे, उन्होंने एक पंडित जी से निवेदन किया कि पंडित जी आप सबको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, सबको सौभाग्य प्रदान करते हैं, अगर हमें भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएं तो हम आपको 1 जोड़ी बैल देंगे। पंडित जी बहुत खुश हुए। कोई 1 से 1 देता है, कोई 5 से 1 देता है, कोई 1001 देता है। 1 जोड़ी बैल तो 10,000 का होता है, कहां से देंगे? उनके मन में श्रद्धा है, वो अपने आप कहे कि 1 जोड़ी हम बैल देंगे। पंडित जी बहुत खुश हुए और कहे कि देखो पूर्णमासी आने वाली है, पूर्णमासी के दिन हम आपको कथा सुनाएंगे, प्रसाद की व्यवस्था रखना, मित्रों को आमंत्रित रखना, घर की सफाई रखना, सब बता दिए। पूर्णमासी का दिन आया, प्रतीक्षा पूरी हुई, पंडित जी आए, उनका भव्य स्वागत हुआ। बहुत स्वस्थ वातावरण में कथा प्रारंभ हुई। वास्तव में श्रद्धा की बहुत जरूरत। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा की आज बहुत जरूरत है। माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, धर्म के प्रति, संत के प्रति, देश के प्रति,
हमारी श्रद्धा होगी तो हमारी विशेषता होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा भी मूल गिर जाएगा। श्रद्धा की आवश्यकता है। स्वस्थ वातावरण में कथा हुई, कथा सब समाप्त हो जाती है, तो पंडित जी कहते हैं कि देखो ठाकुर जी रखते हैं ना, ठाकुर जी को रखे थे, उन्होंने कहा देखो ये 3 लोक के मालिक हैं, आप इनमें श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो आपके सारे मनोरथ पूरा करें। खूब 2-3 बार कहे कि 3 लोक के मालिक हैं और श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। अब एक जोड़ी बैल लाओ, हम संकल्प बोल दें। वो भक्त आदमी थे, एक जोड़ी बहुत सुंदर बैल लकड़ी की बनाकर रखे थे, लाकर ठाकुर जी के पास रख दिए। कहे पंडित जी जो श्रद्धा और विश्वास से ठाकुर जी हमारे सारे मनोरथ पूरे करेंगे, तो आप श्रद्धा और विश्वास रखो, ये घास भी खाएंगे और आपके खेत में सब काम भी करेंगे। तो खाली बंधुओं, खाली श्रद्धा और विश्वास से काम नहीं होता, श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा बहुत अच्छी चीज है, किंतु बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। आपके उदाहरण के रूप में लीजिए, आपके पिताश्री हैं, सिगरेट पीते हैं, आपके पिता हैं, आपका सेवा करना कर्तव्य है, किंतु पिताजी सिगरेट पीते हैं, इसलिए सिगरेट बहुत अच्छी चीज है, अगर उसका अंधानुकरण करते हैं तो आप बुद्धि से बहुत दूर हट जाते हैं। पिताजी के जीवन में जो दोष है उसको नहीं उतारना है, नहीं लेना है, किंतु पिता हमारे हैं इसलिए उनकी सेवा करना है। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर उपयोग होना चाहिए। हम जिस परंपरा में हैं उस परंपरा में श्रद्धा रखें, किंतु उस परंपरा में जो अगर कोई दोष है तो उसका अंधानुकरण नहीं करें। मैं एक कार्यक्रम में था, वहां सफेद दाढ़ी, गोरांग शरीर, गिरवे वस्त्र और भव्य शरीर था। भोजन पा करके आए, ऐसा संजोग कि उनका और हमारा आसन पास पास में ही था, उसी लाइन में था। भोजन पा के आए, सिगरेट पी रहे थे। मैं तो हाथ ऐसे जब किया, समझ गए कि ये कबीरपंथी हैं, ये सिगरेट नहीं पीते। तो मुझे कहने लगे कि हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ चलता है। मैं बिना कुछ बोले कहने लगे हमारे यहाँ चलता है। मुझे इतना अफसोस हुआ कि कम से कम 80 वर्ष से ऊपर रहे होंगे, एकदम गोरांग शरीर, दाढ़ी एकदम पकी हुई, स्वस्थ शरीर, और सिगरेट पीते हुए मुझे देख करके लगा कि कैसी परंपरा है। कहते हमारे यहाँ चलता है हमारे। मैंने कहा मैं भी सन्यासियों के बीच में रहा हूँ और अच्छे अच्छे महामंडलेश्वरों के बीच में रहा, परंतु कभी वे सिगरेट नहीं पीते थे, कोई व्यसन नहीं करते थे। ये अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए हम अपनी परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। क्या महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण, भगवान शंकर कुछ ऐसा करते रहे? अगर उनके जीवन में भी कुछ रहा हो तो भी हमें अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। आज के युग के अनुरूप कदम उठाना चाहिए। अगर हमारी परंपरा में लोग देवी देवताओं के नाम पर पहले बकरा काटते रहे हों, आज हम पढ़ लिख लिए हैं, जान गए हैं कि मूर्तियां निर्जीव होती हैं, वो कुछ मांगती नहीं हैं, खाती नहीं हैं, और अब हमें बंद कर देना चाहिए, कभी उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। हिंदू समाज हमारा उदार समाज है। पहले यज्ञ होता था, यज्ञ में हिंसा होती थी, अब आज यज्ञ होते ही हिंसा बंद। परंपरा में सुधार हो गया। पहले लोग जो नहीं पढ़ते थे, पहले बहुत गलत लिख दिया गया था, स्त्री शूद्रो न ध्येताम, जिन्होंने लिखा है वो समाज का बहुत अहित किया है। हमारी आधी संख्या माताओं की होती है, उनको शिक्षा से अलग कर दिए, एक बहुत बड़े समाज को शिक्षा से अलग कर दिए। मुट्ठी भर लोग शिक्षित रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि विदेशी आकर आक्रमण किए, हमारा देश 700 वर्ष तक गुलाम बना रहे। आज का युग अच्छा है। आज के युग में कहा गया है सब पढ़ें सब बढ़े, सबके लिए शिक्षा का द्वार खुल गया है और सब पढ़े सब बढ़े। मेरा भी कार्यक्रम एक बड़ौदा में था और वहां पर शिक्षित व्यक्तियों को जो फर्स्ट डिवीजन पास थे उनको पुरस्कार देने का था। शिक्षा मंत्री आए थे, मेयर आए थे, साधु समाज पहुंचा हुआ था। सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाली लड़कियां थी, सबसे ज्यादा नंबर उनको आया, अच्छी योग्यता पर पहुंची हुई थी। लड़कों को बिल्कुल कम नंबर मिला, कम थोड़े से लड़कों को मिला, बाकी सब लड़कियां के नाम पर। शिक्षा का क्षेत्र सबके लिए खुला हुआ ना होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के युग के अनुसार काम करो।
ये परंपरा का दोष मत दो, पुराने लोगों को मत बताओ कि पुराने लोग करते रहे हम भी करेंगे। पुरानी परंपरा को आप छोड़ दिए हैं। घर में पुरानी परंपरा को आप कहेंगे कि बच्चे धोती पहनो पैंट न पहनो, आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे। आज के युग के अनुसार चिंतन करो। पुराने जमाने में मोबाइल नहीं था, अब आज के जमाने में मोबाइल आया, कहें हम मोबाइल का प्रयोग नहीं करने देंगे, बच्चे आपका कहा मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर ये मोबाइल होता पुराने जमाने में तो महारानी सीता कहती हलो हलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। ये घटना ही नहीं घटने पाती। वो पुराना जमाना था, विकसित नहीं था। उस पुराने जमाने में उतना विकास नहीं था। आधुनिक युग में ज्यादा विकास हुआ है। महाराज श्री राम को आप रामायण पढ़िए, केवट से कितना अन्य विनय करना पड़ता है वहां पार होने के लिए। अब आज के जमाने में पुल बन गया है, आराम से जाइए, गाड़ी से उतर जाइए। पुराने जमाना में वो साधन नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। आज का जमाना अच्छा आया है, सब पढ़े, सब बढ़े, सब दिशा में बढ़े। किंतु ये नारा अभी अधूरा है, दो इसमें और प्रयोग करना चाहिए। आप कहे कि दो और कौन करना चाहिए? सब पढ़ें, सब बढ़े, सब सदाचारी बने। पढ़ करके बढ़ तो रहे कि तो भ्रष्टाचार ज्यादा फैला रहे। कम पढ़ा लिखा आदमी हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला कर ही नहीं सकता है, उसके पास उतना दिमाग नहीं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही घोटाला कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये का घोटाला कर रहे हैं। सब पढ़ें, सब बढ़े, सब सदाचारी बने। और दूसरा नारा क्या होना चाहिए? सब आत्मज्ञानी बने। अगर आत्मज्ञानी बन जाए तो अंधविश्वास हमारे देश से समाप्त हो जाए। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। आदमी जितना कमाता है सबसे अधिक पैसा इन्हीं दो में चला जाता है, या दुराचरण में चला जाता है या अंधविश्वास में पैसा चला जाता है। कमाता रात दिन है, किंतु बोध न होने से, जीवन में सदाचरण न होने से और सत्य में निष्ठा न होने से उसका सारा कमाना बेकार होता चला जाता है। दो चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए अच्छी तरह से सत्संग में पढ़ें, सुने, समझें और जीवन में प्रयोग करें। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण। मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, इन सद्गुणों के नाते मनुष्य महान है। जिनके अंदर ये मानवता आया, इंसानियत आई, सद्गुण आए, उन्हीं को हमने देवी कहा, देवता कहा, अवतार कहा, भगवान कहा, पैगंबर कहा, देवदूत कहा। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है, इंसान ही भगवान होता है। महाराज श्री राम को श्रद्धालुओं ने भगवान कहा, महाराज श्री कृष्ण जी को कहा, बुद्ध भगवान कहा, महावीर स्वामी को भगवान कहा। इंसान ही तो थे। इंसान ही को मास्टर लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वकील कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, नेता कहते हैं। ये सब उपाधियां हैं, सब इंसान हैं। इसी प्रकार से जिन्हें हम देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं, सब इंसान है। मूल में सब इंसान। एक जगह मुझे कहने लगे, साहब आदमी तो घर में रहता है, देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं। मैंने कहा सुनिए, हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री पद पर थे, राज कर्मचारी थे, उन्हें मंदिर में रहने की फुर्सत कहां थी? वो तो राजकाज संभालने वाले थे। महाराज श्री राम 14 वर्ष मातृ पितृ की आज्ञा मान करके बन जाते हैं, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर सेवा करते हैं और भाई के साथ कितना सुंदर व्यवहार करते हैं, प्रजा का कैसे पालन करते हैं। वो मंदिर की मूर्ति में रहते थे कि गांव में रहते, शहर में रहते थे? आदमी के अंदर ठीक से बोध नहीं है। वो समझता है कि मंदिर में जो मूर्तियां हैं यही देवी और देवता है, और घर की जो असली देवी है, भोजन बना कर देती है, सेवा करती है, उसको देवी नहीं मानते, उसके साथ तो कुछ दूसरा व्यवहार करता है। सही पता नहीं है, इंसान ही देवी और मंदिर में तो केवल उनकी मूर्ति। मंदिर में जो मूर्ति है वहां पर जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में रहता नहीं है। मंदिर में आप जाइए, शेर की मूर्ति पहले बनी रहती है। शेर की मूर्ति में अगर शेर रहे और एक बार दहाड़ दे तो पुजारी और सब 2 9 2 11 हो जाए, सब समझते ये सीमेंट का है, पत्थर का है या असली शेर नहीं। असली शेर तो जंगल में रहता है, उसकी मूर्ति है।
जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं रहता है। अगर हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी रहे और चोर आए एक बार गदा मार दे तो जिंदगी में मंदिर में कभी चोरी नहीं हो सकती है। किंतु अगर दरवाजा खोल दे कोई आदमी न है तो हनुमान जी को लेकर अमेरिका भेज दे। ये आदमी की बहुत बड़ी दुर्बलता है, सही समझ नहीं पाता है। हमारे यहाँ देवी किसको कहा गया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सब जीवित मूर्तियों को देवी कहा, देवता कहा। माँ देवी है बंधुओं, पिता देवता है, आचार्य देवता है, अतिथि देवता है। जीवित देवी देवताओं का आदर करो। महाराज श्री राम हनुमान जी के मूर्ति को रखो, उनके चित्र को देखकर उनके चरित्र की ओर ध्यान जाओ। जहां हनुमान जी की मूर्ति होगी महाराज श्री राम के नीचे हाथ जोड़ करके बैठे हो। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। कितना सेवा की भावना है, कितना पवित्र जीवन है। हनुमान जी से सुंदर प्रेरणा लो कि हम सदाचारी रहें, स्वामी भक्त रहें और सेवा करें। महापुरुषों की मूर्ति पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारो, उनके आदर्शों को जीवन में उतारो, तब कल्याण होगा। आज आदमी भटक रहा है, बिना ठीक से उपदेश पाए भटक रहा है। इसलिए आज सही सही बताने वालों की बहुत जरूरत है, जो समाज को सही दिशा दे सके, सही प्रेरणा दे सके। हम उपासना बहुत करते हैं, भक्ति बहुत करते हैं, किंतु भक्ति करने के बाद कुछ दूसरा करते हैं। एक पुजारी जी से मैंने पूछा कि आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, जिस समय पूजा करते हैं ऐसा लगता है आपका चेहरा से, ऐसा लगता है कि आप साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते हैं, किंतु जैसे पूजा बंद होती है, दरवाजा में ताला लगा देते हैं, उसी समय आप तम्बाकू रगड़ते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि आपको शंकर भगवान कभी मना किए हैं कि नहीं किए, ईमानदारी से बताइए। पुजारी जी से बहुत प्रेम था, मुझे सब परंपराओं से बहुत प्रेम है, सब परंपराओं के यहाँ जाता भी हूँ, बुलाता भी हूँ, किसी संप्रदाय पक्ष का कोई नहीं रहता। पुजारी जी से मैंने कहा सही सही बताओ, कभी शंकर जी मना किए कि नहीं मना किए? तो पुजारी जी हंसते थे, वृद्ध तो थे, जीवन भर पूजा किए मंदिर में। और जब उन्होंने उत्तर दिया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा मंडलेश्वर जी 500 रुपया हमें देते हैं महीना में, इसलिए मैं पूजा करता हूँ, 500 न दें तो आप शंकर भगवान ले ले, हमें कोई जरूरत। ये उनका उत्तर है जो जीवन भर पूजा किए, अब आश्रम में रहे, ये उनका उत्तर है। तो इस प्रकार से बंधुओं, असलियत को लोग समझते हैं, जानते हैं, किंतु सही ढंग से व्यवहार नहीं करते। हर आदमी को चाहिए कि हम अपने महापुरुषों के प्रति, परंपराओं के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। महापुरुषों को हम बदनाम न करें कि वो करते थे तो हम भी करते हैं। उनके जीवन में जो कुछ था वो अच्छे आदर्शों की ओर हमारा जीवन जाना चाहिए। भगवान राम के आदर्शों को अगर हम जीवन में अपना लें तो हमारी गृहस्थी बहुत सुंदर हो सकती है, तमाम माताओं को आदर मिल सकता है, तमाम सामाजिक कुरीतियां दूर हो सकती हैं। महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण, हनुमान जी, इनका जीवन चरित्र आप पढ़िए, उसमें जो उज्जवल पक्ष हो उसे आप स्वीकार करिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। सत्य के रूप में संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी वाणी निष्पक्ष है, हर जमाने में समाज को सुंदर प्रेरणा देती रहेगी कि मानुष तेरा गुण। बुक स्टॉल में मेरी पुस्तक भी है, इसी नाम से पुस्तक है कि मानुष तेरा गुण बढ़ा। नेपाल में और अहमदाबाद शहर में जो मैं बोला हूं उसी प्रवचन से ही वो पूरी पुस्तक बनी। तो इस प्रकार से जो अधिक जानना चाहते हूं तो बिना संप्रदाय के, कोई संप्रदाय की उसमें चर्चा नहीं है, सब मानवीय गुणों की चर्चा है, सत्य की चर्चा है, जीवन में जो चीजें हमें उपयोगी हैं उसकी चर्चा है। हर व्यक्ति को चाहिए कि हम अपने जीवन को नंबर 1 में रखें और चीजों को नंबर 2 में रखें। आज आदमी एक भूल किया है, चीजों को नंबर 1 में कर दिया है, अपना नंबर 2 में चला गया है। चीजें बहुत अच्छी आदमी बना रहा है, मकान बहुत सुंदर बना रहा है, वस्त्र सुंदर बना रहा है, जीवन उपयोगी चीजों को सुंदर बना रहा है, सिर्फ जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करता है। ये उसकी भूल हो रही है। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को।
अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाता है, तो जिंदगी भर रोने के लिए एक ही भूल काफी है। और एक दार्शनिक ने लिखा कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है, आदमी के अलावा कोई प्राणी हंसता ही नहीं है। इसलिए बंधुओं, हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखो। जीवन जीना भी एक कला है, उसे सीखो, फिर देखो न खाने में मजा है न पीने में मजा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मजा है। जीना आ जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। अब हमारी घड़ी बहुत आगे निकल गई है। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या हो, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कहे मड़वैया जैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, कौन घड़ी में घड़ी पता कैसी आ जाए। इसलिए हम अपने जीवन घड़ी को जो मिली है उसका आदर करें, जीवन को सुंदर बनाएं, आप सुख से जिएं, समाज को भी सुखी बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।